If the BMI is between 25 and 29, an adult is considered overweight. यदि किसी की BMI 25 से 29 के बीच में है, किसी प्रौढ़ व्यक्ति की, सो उसे ओवरवेट माना जाएगा. इफ़ द BMI इज 30 और ग्रेटर, यदि किसी की बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे ज़्यादा आ जाती है, द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी ओबेस. तो पर्सन को क्या कंसिडर किया जाएगा? मोटापे का शिकार, मोटा मान लिया जाएगा. In simple words, it can also be said that a healthy weight is that weight which lowers an individual's risk for various health problems such as heart diseases, stroke, high blood pressure, diabetes, etc. साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है कि एक स्वस्थ शरीर भार वह भार है जो कि किसी इंसान के शरीर में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को घटाता है. जैसे स्वास्थ्य समस्याएं किस तरह की? जैसे हृदय रोग, जैसे दौरा पड़ जाना, जैसे रक्त दाब का बढ़ जाना, जैसे मधुमेह का रोग हो जाना, वगैरह वगैरह. अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो BMI है हमारी, ये हमारी इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है. यदि BMI नॉर्मल वेट में लाई कर जाती है तो इससे हमें एक बात तो क्लियर है कि नॉर्मल वेट किसका होगा? नॉर्मल वेट उस व्यक्ति का होगा जो मोटा नहीं होगा, जिसकी बॉडी ने फैट कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं किया होगा. फैट एक्यूमुलेट करने का मतलब क्या है? कि उसकी थाइज पर, उसके इस बैली स्टमक पर, और उसके आर्म्स पर, और लेडीज़ में जो हिप्स पर बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं लोग, फैट एक्यूमुलेट कर लेते हैं लोग. अब आप यहाँ पर समझिए मेरी बात को कि जब ये फैट बढ़ता है तो होता क्या है? चर्बी बढ़ती है. और चर्बी बढ़ने से क्या होता है कि जो चर्बी है, चर्बी किन से जुड़ के बनी है? हमारी पूरी बॉडी सेल का ब्लॉक कही जाती है. ठीक है, सेल पर सेल, कोशिका पर कोशिका जुड़ के पूरी बॉडी बनी है. जैसे आप ब्लॉक पिक्चर बना देते हो, कोई छोटे छोटे टुकड़े जोड़ जोड़ कर पिक्चर बना देते हो, ऐसे ही सेल जुड़ जुड़ के पूरी बॉडी बनी है. तो उस सेल को हमारा जो हार्ट है वो क्या पहुंचाता है? पोषण पहुंचाता है वहां तक. जो भी हम खाते हैं उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं और ऑक्सीजन, ये ब्लड के साथ उस सेल तक ट्रांसफ़र कर दी जाती है, क्योंकि सेल को उस न्यूट्रिएंट की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उस सेल का अपना एक जीवन होता है, अपनी एक लाइफ होती है. उस जीवन को जीने के लिए उन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. अब होता क्या है कि जब फैट बढ़ता है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं. नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं तो हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी जो छोटी छोटी रक्त की नलिकाएं, जिन्हें हम वेन्स कह देते हैं, रक्त नलिकाएं डेवलप करती है. मतलब नसें बनती हैं हमारे शरीर में. जहाँ भी फैट बढ़ रहा होगा उसके अंदर उतनी ही नसों का जाल बढ़ता चला जाता है. अब जब नसें बढ़ रही हैं तो नस क्या है? एक ऐसी पाइप की तरह है. जैसे आपके घर में वाटर सप्लाई होती है, तो मान लीजिए अभी आपके घर में 4 कमरे थे, और 4 कमरों में के अलावा 2 बाथरूम, यूरिनल्स बाथरूम वगैरह, एक किचन, ये था. इसमें केवल पानी की सप्लाई हो रही थी. लेकिन अब आपने क्या काम किया कि आपने ड्यूप्लेक्स भी बना लिया, ऊपर भी कुछ बना लिया है बाथरूम वगैरह. तो क्या हुआ? फैट एक्यूमुलेट कर लिया है, मतलब स्पेस आपने बढ़ा लिया है. स्पेस बढ़ाने से क्या होगा? वहां तक वाटर सप्लाई पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी. पाइपलाइन मतलब नसों का जाल बिछाना पड़ेगा. नसों का जाल बढ़ेगा. अब आपने घर के बाहर एक मोटर लगाया हुआ था. मोटर लगा हुआ था, वो क्या काम करता था? बाहर से पानी को खींचता था और आपके घर के अंदर भेजता था सप्लाई. हमारा हार्ट जो है वो उस मोटर की तरह ही है, जो पंप करता है ब्लड को और न्यूट्रिएंट्स को हमारी जो वो पाइप्स हैं, जिन्हें हम वेन्स कह देते हैं, उन वेन्स के अंदर, और इस तरह से न्यूट्रिशन पहुंचाता है सेल्स तक. तो पाइप, अब मोटर तो एक ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया बढ़ जाने के कारण पाइप्स ऐड होते चले गए जगह जगह. तो क्या वो मोटर ज़्यादा दिन तक काम कर पाएगा? पहले वो जितने मीटर पाइप में प्रेशर बना के रखता था, पानी फेंकता था, पानी भेजता था, अब वो डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गई, पाइप की लंबाई बढ़ गई है, अलग अलग जगहों पर भेजना पड़ रहा है.
तो मोटर की जो लाइफ स्पैन होगी वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उस पर क्या पड़ गया, प्रेशर पड़ गया। ठीक वैसा ही हाल हमारे हार्ट का होता है। जब मोटापा बढ़ जाता है तो मोटापा बढ़ने से हमारे हार्ट पर प्रेशर आ जाता है। और यदि कोई इंसान 100 साल जीता होगा तो वो 70 साल जिएगा, फिर 70 साल जीने वाला इंसान 50 साल जिएगा, और 50 साल जीने वाला इंसान 30 साल में ही उसको उसका हार्ट जो होगा वो फेल हो जाएगा। तो मोटापा क्या है, ये मतलब हमारे स्वास्थ्य का एक शत्रु मान लीजिए, एक मतलब इट्स अ ग्रेट एनिमी ऑफ आवर हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य का एक महान घोर शत्रु है ये मोटापा। मोटापा नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स। तो आज हम मोटापे को कैसे कैलकुलेट किया जाए। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। मोटापा सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति मोटा होता है तो देखकर ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति मोटा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति का मोटा तो है लेकिन शरीर की लंबाई भी काफ़ी है उसकी। तो उससे क्या होगा, शरीर की लंबाई ज़्यादा होने से इंसान का जो बीएमआई होती है वो इफ़ेक्ट करती है। फिर मोटापा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत मोटापा फिर होना चाहिए। अब ये हमें कैसे पता चले कि अगर कोई इंसान लंबा है और थोड़ा मोटा भी दिख रहा है तो क्या वो सही है उसके लिए, या कोई नाटा इंसान है, छोटे कद का इंसान है और वो मतलब वो भी मोटा है, तो क्या उसके लिए सही मोटापा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। एक ऐसा नंबर निकालते हैं, इंडेक्स नंबर, बीएमआई नंबर निकालते हैं, जिससे कि हम ये पता चला सकें कि ये इंसान अंडरवेट है या ओवरवेट है या नॉर्मल वेट आता है या ओबेसिटी का शिकार हो गया। ओबेसिटी का मतलब होता है मतलब मोटापा, मोटापे का शिकार हो गया, जो कि एक बीमारी है, जो अभी हमने समझा कि वो बीमारी कैसे काम करती है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ हाइट। अब आपको हाइट अपनी मेज़र करनी है। हाइट किस में मेज़र करनी है, हाइट मेज़र करनी है आपको सेंटीमीटर में। ठीक है, मैं आपको अभी पिक्चर्स के मीडियम से दिखाऊंगा कि सेंटीमीटर कहाँ पे कैसे होता है। कुछ जो हमारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं या कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कभी हाइट मेज़र नहीं की है, तो वो हाइट मेज़र कैसे करनी है मैं आपको वो बताऊंगा। दूसरी चीज़, वेट मशीन आपके पास होनी चाहिए। आपके पास नहीं है, आपको डॉक्टर्स के पास में मिल सकती है, हेल्थ जिम या हेल्थ क्लब में मिल सकती है, या बेसिकली डॉक्टर के पास होती है। आपके आसपास कोई भी डॉक्टर जो रहता है आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पता कर सकते हैं उनके पास यदि वेट मशीन है तो आप अपना वेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको चाहिए। अपना वेट चाहिए किलोग्राम में। किस में चाहिए, किलोग्राम में। जैसे मेरे शरीर का जो भार है वो 81 किलो है, 81 kg। केजी में आपके शरीर का भार चाहिए। हाइट आपको चाहिए अपनी सेंटीमीटर में। जैसे मेरी हाइट 176 यानी कि 176 सेंटीमीटर है। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.76। मतलब मेरी 176 सेंटीमीटर आई तो उसको मैं कह सकता हूँ दैट इज 1.76 मीटर। तो मेरी हाइट कितनी है, 1.76 मीटर, और मेरा वजन है 81 किलोग्राम। ठीक ऐसे ही ये दो दो चीज़ें आपको अपनी फाइंड आउट कर लेनी है। अपने अलावा जिसकी भी मम्मी पापा चाचा ताऊ जिसकी भी आप बीएमआई निकालना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं कि वो अंडरवेट है, ओवरवेट है, नॉर्मल में वेट है या ओबेसिटी का शिकार हो गया है, तो आपको दो चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए, उसकी हाइट सेंटीमीटर में और उसके शरीर का भार किलोग्राम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There are usually two popular methods to find out or calculate the healthy weight. वास्तव में बीएमआई निकालने के दो पॉपुलर मेथड हैं। दैट इज हाइट एंड वेट चार्ट, जो आप नीचे देख रहे हैं। ये हाइट और वेट का एक चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है। इसमें आपको करना क्या है कि आप बस अपनी हाइट देखिए कि आपकी कितने सेंटीमीटर हाइट है, और उस हाइट के हिसाब से आपके शरीर का भार कितना होना चाहिए। अगर लो वेट है, मीडियम वेट है या मैक्सिमम वेट है। ठीक है, सो मेल के लिए अलग चार्ट है, फीमेल के लिए अलग चार्ट है। फीमेल को अलग देखना है, मेल को अलग देखना है।
कैसे काम करता है आगे बताएंगे, थोड़ा थियोरी पार्ट पढ़ लेते हैं। देर आर यूजुअली टू पॉपुलर मेथड्स टू फाइंड आउट और कैलकुलेट द हेल्दी वेट, हाइट एंड वेट चार्ट एंड बॉडी मास इंडेक्स चार्ट, बीएमआई चार्ट। हाइट एंड वेट चार्ट टेल्स अस अबाउट हेल्दी बॉडी वेट। हाइट एंड वेट चार्ट हमें क्या बताता है कि हमारे शरीर का हेल्दी बॉडी वेट क्या होना चाहिए। वेयर एज अनदर मेथड इज बेस्ड ऑन बीएमआई, यूजिंग विच वन कैन कम टू नो वेदर वन हैज हेल्दी बॉडी वेट और नॉट। दूसरा मेथड क्या है, बीएमआई मेथड है। उससे हम ये निकाल लेते हैं, बीएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं और उस चार्ट को बल्कि लर्न भी करके रखते हैं। ये वाला चार्ट तो हाइट एंड वेट चार्ट तो लर्न करना इम्पॉसिबल ही है, लेकिन बीएमआई चार्ट बहुत छोटा सा होता है, उसको हम लर्न कर लेते हैं और अपनी कैलकुलेशन, वही फार्मूला हमें याद रखना होता है। दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, शरीर का भार और शरीर की लंबाई, शरीर का वेट और शरीर की हाइट फॉर्मूले में पुट करते हैं, इंडेक्स नंबर निकल आता है। चार्ट हमें याद ही है, इंडेक्स नंबर से हम ये देख लेते हैं कि हम किस तरह के मतलब कितना हमारा बॉडी वेट है। सो अ मेथड टू नो हेल्दी वेट थ्रू हाइट एंड वेट चार्ट। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि ये हाइट एंड वेट चार्ट जो है ये कैसे काम करता है। अनफॉर्चुनेटली मेरी हाइट 176 है और इसमें 175 दिया हुआ है, 175, तो हम ये पूरी पिक्चर नहीं है, दूसरी पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पूरी चार्ट हमें दी हुई है। मेल वाली कैटेगरी में सबसे कोने में दिया गया है हाइट इन सेंटीमीटर, तो हाइट सेंटीमीटर देखिए 175 जहाँ लिखा है, हाइट इन सेंटीमीटर वाले कॉलम में 175 लिखा है, 175। अब मेरी है 176, यानी कि 175 से ऊपर, तो 178 वाली कैटेगरी में मैं जाऊंगा। इसका 178 का मतलब क्या है कि 178 तक भार वाले व्यक्ति को ये कॉलम देखना है। अब 178 तक मैक्सिमम वेट जो है वो दिया हुआ है 78.9, तो 78.9 वजन होना चाहिए, जो कि स्वस्थ मनुष्य का मैक्सिमम हो सकता है। इससे नीचे ही होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो व्यक्ति, जाहिर सी बात है, वो ओवरवेट हो रहा है। तो मेरा, मैंने आपको बताया, शरीर का भार 81 केजी है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अपने शरीर का भार कम से कम 3 किलो घटाना चाहिए। जब कम से कम 3 किलो घट जाएगा तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं मैक्सिमम वेट कैटेगरी में तो तब भी रहूँगा, उससे भी कम करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि हेल्दी वेट में मैं कंसिडर किया जा सकता हूँ, तो मैं अभी ओवरवेट हो रहा हूँ। तो ये तो हुआ चार्ट के मीडियम से, मैंने आपको पता करके बताया। वैसे ही जब मैं इधर आ जाता हूँ, मेरी जो पत्नी है उनकी जो हाइट है वो 154 सेंटीमीटर है, 154 सेंटीमीटर है, और उनके शरीर का जो भार है वो 56 किलोग्राम है। तो 154 कहाँ पे लाई करता है, फीमेल के लिए आ जाइए 155 वाली कैटेगरी में, फोर्थ नंबर पे 155 तक भार वाले व्यक्ति को 155 वाले कॉलम में देखना चाहिए। उनके शरीर का भार क्या है, 56 किलोग्राम, तो वो मैक्सिमम वेट वाली कैटेगरी में आ रही है, लेकिन 56 किलोग्राम तक व्यक्ति को स्वस्थ माना जा सकता है। सो वो नॉर्मल वेट कैटेगरी में है, मैं थोड़ा ओवर वेट हो रहा हूँ, मुझे मतलब थोड़ा काम करना चाहिए अपने शरीर पे और थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा दुख हुआ ये जान के कि मैं ओवर वेट हो रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ हाइट एंड वेट चार्ट से हमने पता किया। अब दूसरा मेथड है, यहीं पर नीचे देखिए, मेथड टू कैलकुलेट बीएमआई। इफ़ यू वांट टू नो योर बॉडी मास इंडेक्स, यदि आप चाहते हैं कि अपना बॉडी मास इंडेक्स आपको पता चले, देन डिवाइड योर बॉडी वेट इन केजी बाय योर हाइट इन मीटर स्क्वायर। मतलब अपनी हाइट जो मीटर में होगी उसका सबसे पहले तो स्क्वायर कीजिए, और उसका स्क्वायर जो भी निकल करके आए उसके स्क्वायर से अपने वेट को डिवाइड कर दीजिए। अब ये कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है, नेक्स्ट वीक में देखते हैं। यहाँ पे मेथड टू कैलकुलेट बीएमआई। If you want to know your body mass index, then divide your body weight in kg by your height in meter square। आप अपने बॉडी वेट को जो कि आपने किलोग्राम में लिया है, हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अब ये बॉडी मास इंडेक्स का फार्मूला बन गया। ये आपको याद रखना है हमेशा, बीएमआई का फॉर्मूला अक्सर एक नंबर में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बीएमआई और व्हाट इज़ बीएमआई, ये पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पे आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि BMI is an index through which we can find out our healthy body weight, or we can decide that we are normal weight, underweight or overweight,
एंड नीचे आप उसमें फार्मूला मेंशन कर देंगे, बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने अपना बताया आपको, मेरे शरीर का भार है 82 किलोग्राम, तो 82 ऊपर लिख देंगे। नीचे मैंने आपको बताया हाइट है मेरी 176 सेंटीमीटर। सो 176 सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, अब यहाँ पे क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर में। दैट इज वाई आई टोल्ड यू दैट व्हेन वी चेंज सेंटीमीटर इनटू मीटर, सो वी विल से इट 1.76 मीटर, मतलब एक 176 को 1 के बाद पॉइंट लगा देना है, बस आपको इतना करना है। 1.76 को मीटर स्क्वायर में जब चेंज करेंगे तो उसका तरीका क्या है, 1.76 इंटू 1.76 कर देंगे, ठीक है। सो 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। सो मैंने कैलकुलेट करके देखा है, मैं आपको अभी इसमें पिक्चर दिखा दूंगा मैंने कैसे किया है। सो हाइट इंटू हाइट जब हम करेंगे, मतलब उसका स्क्वायर निकालेंगे मीटर में, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था। अब उससे मैंने जब 82 को डिवाइड किया तो मेरा 26 पॉइंट समथिंग आया। अब 26 बीएमआई नंबर आ गया मेरा, ये ध्यान रखिए। तो अब इधर चलते हैं, हमारे पास ये हेल्दी बीएमआई फॉर बोथ मैन एंड वीमन, दो पिक्चर हमारे यहाँ पर लगी हुई हैं। सो वेट कैटेगरी ये विमेन के लिए है फर्स्ट, देन मैन के लिए है। सो अंडर वेट 18.5 से नीचे, और हेल्दी वेट 18.5 से 24.9 के बीच में, 25.0 से 29.9 तक ओवरवेट, और 30 से ऊपर ओबेसिटी। वैसे ही ठीक पुरुषों के लिए है, कोई अंतर नहीं है। तो आपको ये जो टेबल नीचे दी हुई है आप देख रहे होंगे, हेल्दी बीएमआई फॉर बोथ मैन एंड वुमन, द डीएचओ क्राइटेरिया, डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया फॉर अंडर वेट, हेल्दी एंड नॉर्मल वेट, ओवरवेट एंड ओबेसिटी बाय बीएमआई आर एज फॉलोज। मतलब डब्ल्यूएचओ के अनुसार ये अंडरवेट, हेल्दी और नॉर्मल वेट की कैटेगरी डिसाइड की गई है। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। अब ये टेबल कैसे काम करती है, देखिए, अगर किसी का, जैसे मेरा नंबर अभी 26 आया था, किसी का इंडेक्स नंबर 18.5 से नीचे जा रहा है, मान लीजिए 17 आया किसी का, तो वो क्या है, अंडरवेट है। 17.5 भी आ जाए तब भी अंडरवेट है, 18 भी आ जाए तब भी अंडरवेट है। 18.5 से ऊपर वाला व्यक्ति नॉर्मल वेट की कैटेगरी में। अब सेकंड लाइन देखिए, नॉर्मल वेट की कैटेगरी में 18.5 से लेके 24.9 तक जितने भी नंबर आएंगे वो सब नॉर्मल वेट की कैटेगरी में जाएंगे। अब आपको याद हो, जब हमने हाइट एंड वेट चार्ट देखा था तब भी मैं कहाँ जा रहा था, ओवर वेट में जा रहा था। अब हमने बीएमआई निकाल के देखा, तब भी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी 26 आई है बीएमआई, तो वो 25 से ज़्यादा 29.9 तक ओवरवेट की कैटेगरी में, यानी कि मैं ओवरवेट हो रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुख हो रहा है मुझे जान के, सीरियसली। ओबेसिटी क्लास 1 30 से 34.9 तक, ओबेसिटी क्लास 2 35 से लेकर 39.9 तक, और ओबेसिटी क्लास थर्ड ये 40 किसी की आ जाए या उससे ऊपर किसी की, अब 100 भी हो, होगी नहीं, हो तो भी वो ओबेसिटी क्लास 3 में ही रहेगा। ये सबसे खतरनाक वर्ग है, सबसे खतरनाक क्लास है। मोटापे की कक्षा 1, मोटापे की कक्षा 2, मोटापे की कक्षा 3, जैसे हम, ये सारी खतरनाक स्टेज हैं। ओवरवेट तक आप संभाल सकते हैं, लेकिन ओवरवेट से जब आप ऊपर चलते हैं, ओबेसिटी की क्लास में आ जाते हैं, तो फिर आप बीमारियों का घर बन जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। सो यू कैन अंडरस्टैंड योर वेट कैटेगरी बाय हैविंग अ ग्लैंस एट दीज क्राइटेरिया। हम अपनी वेट कैटेगरी पता कर सकते हैं इस क्राइटेरिया को देखकर। देखने की अब ज़रूरत ही नहीं है आपको स्टूडेंट्स, का फोकस करना है नॉर्मल वेट पर, कि हमें नॉर्मल वेट याद रखना है, नॉर्मल वेट पर आना है। ये टेबल कई बार बनवा के देख ली जाती है, एक नंबर में दे दी जाती है, पूरी टेबल को आपको याद रखना है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को ये पता होना चाहिए कि 18.5 से 24.9 तक के बीच में होती है नॉर्मल बीएमआई, वो आनी चाहिए। मेरी 26 आई है, बड़ा दुख है मुझे। चलिए, सो आपके लिए ये प्रोजेक्ट वर्क है स्टूडेंट्स। सो नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल कैलकुलेट योर बीएमआई फर्स्ट, सेंड मी योर बीएमआई, and I will send you the picture how I calculated my BMI. Second, try to find out the BMI of your family members. मैंने अपने सभी फैमिली मेम्बर्स की BMI निकाली है, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पिता, सॉरी, मेरे माता जी, मैं
और बेटी, हम तीनों की गड़बड़ है। बाकी पिताजी की और माताजी की जो बीएमआई, पिताजी और मेरी वाइफ की जो बीएमआई आई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे अच्छी पिताजी की है क्योंकि वो रोज़ डेली एक्सरसाइज करते हैं, वाइफ भी एक्सरसाइज करती हैं, तो वो दोनों की बीएमआई ठीक है। बाकी मेरी बीएमआई तीसरे नंबर पर है क्योंकि मेरा फिर भी थोड़ा वर्कआउट होता रहता है। माताजी की बीएमआई वर्स्ट नंबर पर है और बेटी राधे की बीएमआई भी बिल्कुल वर्स्ट है। वो अंडरवेट हो रही है, खाती पीती कम है, भाग दौड़ी ज़्यादा करती है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं, इस ये हमें जागरूक करती हैं बच्चों कि हम इस तरफ ध्यान दें, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दें, वरना डिसीज़ जो होती है, बीमारी, वो बहुत जल्दी पकड़ लेती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी राधा अष्टमी अगेन, हैप्पी श्री हरिदास जयंती अगेन। दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।